जरा सोचिए एक ऐसे पौधे के बारे में जो न सिर्फ बंजर जमीन को हरा भरा कर दे, बल्कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारा एक बहुत बड़ा साथी भी बन जाए। आज हम कुदरत के ऐसे ही एक अजूबे स्पेक बूम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में कोई ऐसा पौधा हो सकता है जो 24 घंटे काम करे? इसका जवाब हमें दक्षिण अफ्रीका की सूखी जमीनों पर मिलता है, जहां एक बहुत ही अनोखा पौधा मौजूद है। तो कौन है हमारी कहानी का ये हीरो? चलिए मिलते हैं इस कुदरती अजूबे से जो वाकई में दिन रात काम करता है। ये है वो पौधा स्पेक बूम। इसे वहाँ के लोग इसी नाम से जानते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका का एक खास रसीला पौधा है और आजकल ये बड़े बड़े इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स का, मतलब बंजर जमीन को फिर से जिंदा करने वाले कामों का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। और यही वो चीज़ है जो स्पेक बूम को इतना इतना ज़्यादा खास बनाती है। सोचिए, यह दुनिया के उन गिने चुने पौधों में से एक है जो दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता ही है, रात में भी ये काम जारी रखता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ऐसा करता कैसे है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक राज छिपा है। चलिए इसके इस अनोखे रहस्य को समझते हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए। ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। ज्यादातर पौधे क्या करते हैं? दिन में कार्बन सोखते हैं, लेकिन स्पेक बूम के पास एक जबरदस्त प्लान बी है। जब मौसम बहुत गर्म और सूखा हो जाता है तो ये पानी बचाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल देता है और रात में काम करना शुरू कर देता है। तो इसकी ये नाइट शिफ्ट चलती कैसे है? देखिए, जैसे ही रात होती है और हवा ठंडी होती है, इसके छोटे छोटे छेद, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, वो खुल जाते हैं। फिर ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचता है और उसे एक तरह के एसिड में बदलकर स्टोर कर लेता है। फिर अगले दिन जब सूरज निकलता है तो ये उसी स्टोर की हुई कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है ना कुदरत की कमाल की इंजीनियरिंग। तो इसकी ये जो अनोखी काबिलियत है ना, ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। असल में यही वो ताकत है जो इसे बंजर जमीन को दोबारा जिंदगी देने वाला एक पावरफुल टूल बनाती है। और इसका असर कितना होता है? एक स्टडी के मुताबिक 1 हेक्टेयर में लगे स्पेक बूम के पौधे हर साल करीब करीब 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा है। ये बात इसके असर को बहुत अच्छे से बताती है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं रह जाता, ये एक इकोसिस्टम इंजीनियर बन जाता है जो अपने आसपास का पूरा माहौल ही बदल देता है। और ये सिर्फ कार्बन सोखने तक ही नहीं रुकता। इसकी घनी पत्तियां जमीन पर एक कालीन सा बिछा देती हैं जो पानी को पकड़ कर रखती हैं। ये मिट्टी को बहने से रोकती है और दूसरे पौधों को उगने के लिए एक बढ़िया सेफ माहौल तैयार करती है। मतलब ये बंजर जमीन में धीरे धीरे फिर से जान डाल देता है। लेकिन ये चार्ट हमें असलियत दिखाता है। दक्षिण अफ्रीका के सिर्फ एक ही इलाके में हजारों हेक्टेयर जमीन को फिर से हरा भरा करने की जरूरत है। अब तक जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है और ये काम कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में स्पेक बूम की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें कुदरत के एक बहुत बड़े और बहुत ही जरूरी सबक की तरफ ले जाती है। देखिए, स्पेक बूम एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारी ही पैदा की हुई मुश्किलों के जवाब कुदरत के पास पहले से ही मौजूद हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या का हल शायद हमारे आसपास ही है, बस हमें उसे देखने और समझने की जरूरत है। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि स्पेक बूम की तरह और कितने कुदरती समाधान हमारी आंखों के ठीक सामने हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें दोबारा खोजें।